वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल। मैं अखिलेश कुमार प्रोफेसर आप सभी के सामने उपस्थित 2023 के लिए सारे स्टूडेंट्स एकाग्र चित्र होकर के मन को एकाग्र करके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य बहुत ही नज़दीक हो जाएगा। अभी का जो दौरा है, अभी का जो समय है, आप सभी के लिए, शिक्षक से लेकर के विद्यार्थियों के लिए अभी का जो समय है, बस एनालिसिस करने का है, मूल्यांकन करने का समय आ गया है। आपने क्या सीखा, आप क्या जानते हैं, कितना सीखा आपने और कितना बाकी है, इसका बस आप अपने मन को टटोलिए। मैंने क्या सीखा अभी तक और मुझे क्या सीखना है और क्या बाकी है। इतना काम कर लेंगे ना तो वाकई में आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, नहीं तो उसका उल्टा हो जाएगा। आप जानते हैं उल्टा क्या होता है। प्रश्न है आपका पहला नंबर, एक पिता की उम्र। देखिए भाषाई प्रश्न है, इसको समझिए। कारक आपने व्याकरण में पढ़ा होगा ना, कारक संबंध कारक का चिन्ह, का के की, करण कारक का चिन्ह से, द्वारा, अपादान कारक का चिन्ह से, अलग, है ना। तो इस पर सारा कारक का विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। उसको अगर आप निकाल लिए अपने मन में या संभाल लिए तो आप हीरो बन जाएंगे निश्चित। एक पिता की उम्र अर्थात पिता की उम्र, अपने पुत्र की उम्र। एक पिता है, कोई एक पिता है, पिता तो एक ही होते हैं ना, बिल्कुल। अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। सही बात है। पिता बड़े होते हैं किससे? पुत्र से, है ना। तो सही जवाब, बिल्कुल भाषा सही है कि नहीं, अच्छा लग रहा होगा। पिता अपने पुत्र की 4 गुनी है। तो मान लीजिए अगर पिता 20 वर्ष के हैं तो पुत्र कितना होगा बता दीजिए। अगर पिता 20 वर्ष के हैं तो पुत्र कितना का होगा बताइए ना, 4 गुनी। तो सुनिए, पुत्र की उम्र की 4 गुनी है पिते को आपको पूछ दिया 20, तो पुत्र कितना होगा? 4 पंचे 20। पुत्र जो है 5 वर्ष का होगा जी, यहाँ भाग करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको दिया रहता, अगर पुत्र की उम्र 10 वर्ष है तो पिता कितना होगा, तब आप कहते 10 गुना में 4, 40 वर्ष। क्लियर? अब आइए 20 वर्षों के बाद आगे क्या है प्रश्न। 20 वर्षों के बाद पूरे प्रश्न को समझाया था, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पार्ट बाय पार्ट समझाएंगे। 20 वर्षों के बाद बताए थे, बाद और पश्चात दो बातें और बने रहना है, पूर्व और पहले। ये 4 बात को आकर दिमाग में आकर बैठा हुआ है ना, तो आप पक्का में हीरो बन जाएंगे। हाँ, आप दूसरे को भी टीच कर सकते हैं जी। तो चारों बात को मैं आज क्लियर इसी वीडियो में बता दूंगा, दूसरा वीडियो नहीं लेना पड़ेगा हमको, इसी वीडियो में सब बात को शेयर कर देंगे। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र कितने वर्षों के बाद? 20 वर्षों के बाद। जी हाँ, पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाती है। पुत्र की उम्र की दुगुनी, हमेशा देखते हैं पुत्रे की उम्र की दुगुनी हो रहा है। यहाँ कितना था? 4 गुनी। अब 20 वर्ष के बाद कितना होता है? 2 गुनी होता है। किसके उम्र की? पुत्र की उम्र की। जी हाँ। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? दोनों की वर्तमान आयु पूछ लिया है। तो मान लीजिए आप इसको 2 चर वाला समीकरण से ही बना सकते हैं और 1 चर वाला समीकरण से भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी। जी हाँ, मर्जी आपकी। तो अगर 1 चर वाला समीकरण को बनाने की कोशिश की तो फटाफट बन जाएगा। कैसे? तो लीजिए आंसर आ गया आपके पास चुटकियों में। माना पुत्र की वर्तमान उम्र, क्योंकि वर्तमान पूछ लिया तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान उम्र या आयु, वर्तमान आयु का चर्चा है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, आप जो माने x वर्ष है।
माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्न से पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी, तो पिता की उम्र हो जाएगा, प्रश्न से पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र की 4 गुनी। तो पुत्र क्या है आपका x का की 4 गुनी, की मतलब गुना, और 4 से सटा दीजिए, 4 गुनी तो 4 से गुना कर देंगे, तो पिता की उम्र निकल के आ गया आपके पास, पिता की उम्र आपके पास आ गया, बने रहिए, 4 गुना x बराबर कितना हो गया 4x वर्ष। यहाँ तक अगर समझ में आया और नहीं आया तो कमेंट में जरूर डालेंगे। जी हाँ, कमेंट करेंगे आप सभी, यह प्रश्न का जवाब कैसे लगा। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पिता की उम्र हो जाएगा पुत्र की 4 गुनी। तो पुत्र को अगर आपने x मान लिया तो x को 4 से गुना कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, पिता की उम्र आप निकाल लिए। अगर कोई विद्यार्थी चाहेंगे पुत्र की आयु हम a मानेंगे तो पिता कितना हो जाएगा 4 गुना a बराबर 4a। कोई विद्यार्थी y मानेंगे पुत्र की उम्र को तो पिता कितना होगा 4 गुना y, 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी, ये ध्यान रखना है, 2/3 गुनी, अढ़ाई गुनी, 1.5 गुनी, इस सब बात को आपको समझना है। जी हाँ, समझ लीजिए 1.5 गुनी कितना होता है, कहता है 1/4 तो 1/4, 1.5 गुनी मतलब 1.1/2 गुनी, यानी 2 1 2 3/2 हो जाएगा। 1.5 गुनी का मतलब हो गया 3/2, अढ़ाई गुनी का मतलब हो जाएगा 5/2, ये सब सीख लीजिए, है ना। 3/4 का मतलब 3/4, ये सब सीखिए। यहाँ तक क्लियर। आगे आपका पुनः कह रहा है 20 वर्षों के बाद, अब आइए मेन टॉपिक पर, बाद और पश्चात दोनों एक ही बात है मेरे भाई, बाद और पश्चात दोनों एक ही बात है। जी हाँ, देखिए आज मान लीजिए किसी विद्यार्थी की उम्र अगर 14 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, बाद कितने के हो जाएंगे, 4 वर्ष 5 वर्ष बाद पूछ लिया। अभी वर्तमान में अगर 14 वर्ष है किसी की आयु तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बता दीजिए ना। आगे का पूछ लिया, आगे का पूछ लिया है, 5 वर्ष बाद पूछा है तो बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जी हाँ, जोड़ दीजिएगा, ठीक। अगर 5 वर्ष पहले का पूछता, अब यहां पर आइए, पहले पूर्व, ये रहेगा आपके क्वेश्चन में बाबू रे, पूर्व या पहले, इसी पर तो जादू है पूरे पिक्चर का, पूरे पिक्चर इसी पर निर्भर है। बाद और पश्चात में क्या करना है, वर्तमान उम्र में जोड़ देना है, जो वर्तमान आयु रहेगा आपके पास उसमें जोड़ना है। अब पूर्व और पहले मतलब घटा देना है। मान लीजिए आज किसी विद्यार्थी की आयु अगर 14 वर्ष है, वर्तमान में 14 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले पूछ लेगा, तो पीछे वाला पूछा तो पीछे वाला घटा करके 5 वर्ष घटा दीजिएगा। जी हाँ, अगर 14 वर्ष है वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले या पूर्व, पहले या पूर्व, जिसका मतलब होता है बिफोर, और आफ्टर, आफ्टर मतलब पश्चात। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बैठे हैं तो आफ्टर समझेंगे, अगर हिंदी मीडियम है बिहार बोर्ड का तो बिफोर मतलब पहले और पूर्व। तो बिफोर का मतलब पहले वाला पूछा तो पीछे हट जाएंगे, आगे वाला पूछे तो बढ़ा देंगे। दो ही बात तो सीखना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको आना चाहिए, है ना। बने रहिएगा, मजा दिलाऊंगा। और इसी प्रश्न में सारी बात को आप सीख लीजिएगा, और इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उड़ाइएगा, हमसे बेहतर आप उड़ाइएगा। आगे चलते हैं, तो लिखा है यहाँ पर, लिखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, सारे स्टूडेंट बैठे रहेंगे, पुनः प्रश्न से, भागिएगा मत चैनल पर से। पुनः प्रश्न से 20 वर्ष के बाद लिखेंगे, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद दोनों का निकाल लीजिए, पिता का भी और पुत्र का भी निकाल लीजिए। जी हाँ, 20 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की आयु के रूप में है तो आयु लीजिए, 20 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए चुटकी में।
20 वर्ष बाद देखिए वर्तमान में पिता की उम्र कितना है 4x है। यहाँ ध्यान देंगे वर्तमान में पिता की उम्र कितना है 4x। अब 20 वर्ष बाद पूछ लिया है तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जी हाँ, ये आपने पिता का निकाल लिया। 20 वर्ष बाद देखते हैं प्लस का चिन्ह लग गया। क्लियर। इसके बाद 20 वर्ष बाद पुनः आइए, अभी भागिए मत, यहाँ ध्यान रखिए। 20 वर्ष बाद अभी फिल्म पूरा बाकी है, अब ये भाग रहे हैं। 20 वर्ष बाद पुत्र की उम्र निकाल लीजिए, दोनों का उम्र निकाल लीजिएगा, नहीं तो एक रूठे जाएगा। 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहां भी वही होगा, आयु बाद पूछ लिया है तो पुत्र का क्या है वर्तमान में x है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना काम अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं, बाय ऑनेस्टी समझ जाते हैं सारी बात को, तो इस तरह के प्रश्न, आयु वाला प्रश्न आता ही आता है। आप यहाँ से लेकर कंपटीशन क्लास तक भी जाइएगा ना, आपको मन हो एसएससी रेलवे बैंक सब का तैयारी मैं करूँ, तो यही से बेस मजबूत रहेगा, तो फटाफट आप समझ जाइएगा। और हमारे बच्चों का क्या होता है, इस लेवल में पढ़ता कम है और चला जाता है कंपटीशन में, और उसमें चाहे कोटा पटना चला जाता है पढ़ने के लिए। जी हाँ, ऐसी चीज़ को दिमाग में कभी जाता ही नहीं है, तो कहता है हमको समझ में नहीं आता, ये मास्टरवा पगले है ना, क्या पढ़ाता है मुझे समझ में नहीं आता। अपनी गलती को नहीं छानेगा, जो मैंने उस समय गिल्ली डंडा खेला है ना, इस बात को समझिए। इसके आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अच्छा लग रहा होगा तो लास्ट में, अभी नहीं करना है, लास्ट में सटा दीजिएगा। अभी मत, अभी तो अधूरे हैं, लास्ट में सटा ही दीजिएगा। अरे ठंडा में गरम थोड़े लगेगा, ठंडा में ठंडी लगेगा ना, तो गरम गरम खाइए तो गरम रहिएगा, है ना। आइए यहाँ पर अभी क्वेश्चन कुछ बाकी था, तो कह रहा था 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाती है। अब देखिए 20 वर्ष बाद तो दोनों का आयु निकाल लिए, पिता का कितना निकाल लिए 4x प्लस 20 और पुत्र का निकाल लिए x प्लस 20। तो 20 वर्ष बाद जो पिता की आयु है लिखेंगे पुनः प्रश्न से 20 वर्ष बाद पिता की आयु 4x प्लस 20 है, पुत्र की आयु की दुगुना, 20 वर्ष बाद वाला पुत्र की आयु क्या है x प्लस 20, पुत्र की आयु तो इसमें गुना कितना से 2 से। अब ये दोनों बराबर हो गए, एक समीकरण बन गया। 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगुनी है। ध्यान देंगे तो पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दीजिए या इसमें 2 से भाग कर दीजिए, बात एक ही है, बात एक ही कर रहे हैं हम। जैसे बताए थे ना, गिलास में अगर पानी है, आधा गिलास पानी है, तो बताए थे कुछ विद्यार्थी क्या कहेगा आधा खाली है और कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, बात एक ही बोल रहा है, लेकिन 2 तरह से बोल रहे हैं। इसे कहते हैं एटीट्यूड, नज़रिया। आपका नज़रिया कैसा है, आप सोचते कैसे हैं। अगर हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपका नज़रिया पॉजिटिव हुआ, अगर आप गलत सोचते हैं तो आपका नज़रिया क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो यही बात करिए, या तो इसमें 2 से भाग कर dीजिए या इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बात एक ही है। जी हाँ, देखिए 4x प्लस 20, इसके आगे आप 2 से गुना कर दीजिएगा ना, तो 2x और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। ठीक है। अब देखिए पक्षांतर तो करना आता होगा, चर और चर को एक साथ कर दीजिए, 4x और प्लस का 2x इधर आएगा, छरप के तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा 40। ये बाबू साहब 20 अपने दोस्त में जाएगा तो ये भी छरप के जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का 20। अर्थात कहने का मेरा भाव है जोर है तो घटाओ में, घटाओ रहेगा तो जोर में, ये चिन्ह अंदर अंदर बदल दीजिएगा, ये अंदर की बात है।
बने रहना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है चैनल पर। अब देखिए 4x में से 2x घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। और 40 में से 20 घटा दीजिए ना तो 20 बचेगा। तो x क्या निकल जाएगा बता दीजिए, 2 से भाग सटा दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 10। x आपका क्या हो गया, x आप क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु था। जी हाँ, पुत्र की वर्तमान आयु आपने 10 निकाल लिया, यानी x आपका 10, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10। आपको दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया था कितना होगा, तो पुत्र निकाल लिया 10, तो पिता कितना है, चौगुना है किसकी, पुत्र की, तो 40 हो जाएगा। 10 गुना में 4 सटा दीजिएगा, चौगुना कहेगा तो 4 से गुना कर देंगे, आप 5 गुना कहेगा तो 5 से गुना कर दीजिएगा। जितना गुना कहे उसे गुना कर देना, बस इतना ही काम तो करना है। तो इसे लिखेंगे पुत्र पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। ये सारे काम आप सिलसिलेवार करते हैं, सिस्टम में करते हैं तो मज़ा आएगा। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x है, तो 4 गुना x का मान आपने निकाला 10, तो 10 का पहाड़ा 4 बार तो कितना 40 वर्ष। तो दोनों को पूछा हुआ था, दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा 10 वर्ष, आंसर में लिख के आइएगा 10 वर्ष कॉमा 40 वर्ष। इससे यह पता होगा, इससे यह क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, या जो हमारे एग्जामिनर होंगे जो कॉपी चेकर करते हैं सर लोग, महाशय सब, बड़े बड़े महाशय सब होते हैं, उनको क्लियर हो जाएगा जो ये पुत्र है और ये पिता है, इसका 4 गुना ये है, इस समझ जाएंगे, आपको भी विश्वास हो जाएगा इसका चौगुना है कि नहीं है। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो दुलार से प्यार से सटा दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे की बात आप जानते ही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और आदाब, जय हिंद।